मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। शनिवार को जब पूरा देश विजयादशमी के जश्न में डूबा था, तब मुंबई के बांद्रा का खेरावाड़ी इलाका गोलियों से गूंज रहा था। 3 आरोपियों ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। इस हत्या से पूरा बॉलीवुड अब टेंशन में आ गया है। सलमान खान गुट भी उसकी धड़कन बढ़ी हुई, क्योंकि बाबा सिद्दीकी को सलमान खान का करीबी बताया जाता है। उन्हें आपने भी सलमान खान के साथ कई बार देखा होगा। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे किसका हाथ है? किसने आरोपियों को बाबा सिद्दीकी की सुपारी दी? यह आज गुनहगार की मां बोलेगी और हत्या के सारे राज खोलेगी। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। जेल से आया ऑर्डर, बाबा सिद्दीकी का मर्डर। पांच राउंड जो है गोलियां चली है। 3 शूटर, दहशत से भरा थ्रिलर, कहां है चौथा मिस्ट्री किलर? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 2 आरोपी गिरफ्तार, हरियाणा से यूपी तक फैले तार। डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल जब उनको लाया गया तो पल्स हार्ट बीट उनका नहीं चल रहा था। सलमान के दोस्त का कत्ल, सीसीटीवी में वारदात रिकॉर्ड। तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। शूटर की कुंडली, जेल में मिली थी पूरी मंडली। गुनहगार की मां बोलेगी, हत्या के राज खोलेगी। आवा जावा करते हैं। मुलाबसिल होलिन के 8 दिन पहले गए, बाद में गए हैं, तब से नहीं आए। बाबा सिद्दीकी 3 बार के विधायक और 1 बार के मंत्री थे। इसी साल कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हुए थे। कुछ दिन पहले उनके बेटे जीशान सिद्दीकी को धमकी भरी फोन आए थे, जिसके बाद सरकार ने उनकी और उनके बेटे दोनों की सुरक्षा बढ़ा दी थी। लेकिन इस सुरक्षा के बाद भी 3 आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी। अब इस हत्याकांड से न सिर्फ सियासी भूचाल आया है, बल्कि सुरक्षा पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो गए। एक, 2, 3, 4, 5 और 6 ये उन बुलेट्स की गिनती है जो कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए चलाई गई। ये वही रेंज रोवर कार है जिसमें बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक गोली का निशान यहाँ पर है और अंदर अगर आप आगे आएंगे, कैमरामैन प्रशांत से कहूंगा कि यहाँ दिखाया, इसी गाड़ी में उनको लाया गया था। अंदर खून के धब्बे भी हैं। इसी गाड़ी में उनको अस्पताल लाया गया, जिससे पहले अस्पताल आने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि गोली जो है वो सीने से आर पार हुई थी और 3 गोलियां उन्हें लगी थी। एक सीने से आर पार हुई थी, बाकी 2 वाइटल ऑर्गन्स को टच करके गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका चश्मा भी यहाँ पर है और पीछे भी खून लगा हुआ है। तो यहाँ इसी गाड़ी में उनको लाया गया था। अब पूरा घटनाक्रम आपको बता देता हूँ मैं। जिस जगह घटना को अंजाम दिया गया वो मुंबई के बांद्रा ईस्ट का इलाका है। बताया जा रहा है रात के 9:30 बजे बाबा सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट के खेरवाड़ी में मौजूद अपने पॉलिटिकल ऑफिस में थे। उनका बेटा जीशान सिद्दीकी भी ऑफिस पर मौजूद था। घर निकलने की तैयारी थी, लेकिन तभी जीशान सिद्दीकी को एक कॉल आया, जिस पर वो ऑफिस से निकल गए। कुछ ही देर बाद
बाबा सिद्दीकी पॉलिटिकल ऑफिस से घर के लिए निकले। अभी बाबा सिद्दीकी अपनी रेंज रोवर कार में बैठकर निकले ही थे कि घात लगाकर बैठे 3 हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग हुई। इनमें से बाबा सिद्दीकी को 2 गोलियां पेट में और एक सीने में लगी। आनन फानन में बाबा सिद्दीकी को लीलावती हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तो ज़ीशान सिद्दीकी का ये एक कार्यालय है, पार्टी ऑफिस है। यहाँ से निकले थे बाबा सिद्दीकी 9:30 से लेकर 9:20 के करीब की घटना बताई जा रही है। उसके बाद जब अपनी रेंज रोवर से निकलकर वो इस लोकेशन पर आगे पहुंचे। ये एक चौक है खेरवाड़ी का, आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से जो लाल बैरिकेटिंग की गई है वहाँ पर ये पूरा वाकया हुआ है। 5 राउंड जो है गोलियाँ चली है और ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल जब उनको लाया गया तो पल्स हार्ट बीट उनका नहीं चल रहा था और उसके बाद 11:30 बजे के बाद डॉक्टरों की तरफ से उनको मृत घोषित कर दिया गया। जिस वक्त बाबा सिद्दीकी की गाड़ी पर हमला हुआ, ज़ीशान सिद्दीकी की गाड़ी महज 100 मीटर दूर थी। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमलावर ऑटो रिक्शा से क्राइम स्पॉट तक आए थे। हमलावर पिछले 25-30 दिनों से बाबा सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमलावर काफी पहले से बाबा सिद्दीकी के इंतजार में थे और जैसे ही बाबा सिद्दीकी ऑफिस से निकले, हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार है। बाबा सिद्दीकी अपने दफ्तर से निकलेंगे तो उन पर निशाना साधा जाएगा। यहाँ जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ से देखिए दफ्तर सामने नजर आता है। मुश्किल से 10 कदम 15 कदम की दूरी पर आपको सामने दफ्तर नज़र आ जाएगा और यहाँ शूटर्स को सीधे नज़र आ रहा था कि गाड़ी कब निकल रही है, किस दिशा में निकल रही है और उनके आसपास सिक्योरिटी है नहीं और कैसे टारगेट करना है। तो किलर्स के लिए कहीं ना कहीं ये काफ़ी आसान टास्क था यदि सुरक्षा उपलब्ध नहीं है तो, और हुआ भी यही। बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग हुई। हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए खास तौर पर दशहरे का वक्त चुना, क्योंकि जिस वक्त फायरिंग शुरू हुई तो थोड़ी दूर पर दुर्गा पंडाल और विजयादशमी से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन के चलते किसी को फायरिंग की भनक तक नहीं लगी। फायरिंग की आवाज आने पर बाबा सिद्दीकी के समर्थकों को लगा कि शायद पटाखे चलाए जा रहे हैं, लेकिन वो पास पहुंचे तो फायरिंग करने वाले 3 आरोपी भाग रहे थे और बाबा सिद्दीकी खून से लथपथ थे। कि दशहरे का वक्त था, यहाँ पर पीछे पंडाल बना हुआ है तो विसर्जन के दौरान पटाखे चल रहे थे, ढोल जो है उनकी आवाज आ रही थी, तो गोली की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। ऐसे में इन अपराधियों ने इस पूरे अपराध को अंजाम दिया। जैसे ही बाबा सिद्दीकी को यहाँ पर गोली मारी, गाड़ी में मौजूद थे रेंज रोवर के जो आरोपी हैं वो इस तरफ इस दिशा में भागे और जैसे यहाँ पर भागे तो कुछ लोगों की तरफ से और आगे एक पुलिस की चौकी है वहाँ पर पुलिस की तरफ से उसको पकड़ा गया और उसके बाद जो दूसरा आरोपी है वो पास में मौजूद एक गार्डन एरिया है वहाँ पर पहुंचा और वहां पर छुपकर बैठा था, उसको वहां से पुलिस ने हिरासत में लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपियों ने सितंबर में कुर्ला इलाके में किराए का घर लिया था। घर का किराया 14,000 रुपए था। बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए हमलावरों को 2.5 से 3 लाख रुपए मिलने थे। पुलिस को शक है कि हत्या को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को कोई बाहर से मदद कर रहा था। हत्या के लिए 9 mm पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, जिसे कुछ दिन पहले ही एक आर्म्स डीलर ने कुरियर एजेंट के जरिए हमलावरों तक पहुंचाया। तीसरे आरोपी की जो तलाश है वो लगातार की जा रही है। ये आरोपी जो है शुरुआत में बताया जा रहा है कि बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखते हैं। एक आरोपी हरियाणा से आता है, दूसरा आरोपी जो है यूपी से आता है। सोशल मीडिया में वायरल एक पोस्ट से ये बात और ज्यादा पुख्ता मानी जा रही है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है। फिलहाल हत्याकांड के तार हरियाणा से यूपी तक जुड़ रहे हैं, क्योंकि हत्याकांड के 2 आरोपी शिव कुमार और धर्मराज कश्यप यूपी के रहने वाले हैं, जबकि गुरमेल सिंह हरियाणा का रहने वाला है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। बाबा सिद्दीकी को करीब 2 हफ्ते पहले धमकी भरी चिट्ठी मिली थी, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई थी, लेकिन उनके पास किसी श्रेणी की सुरक्षा नहीं थी। ऐसे में मुंबई में कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।